विद्या संबल योजना आखिरकार अभी राजस्थान में हास्यप्रद तरीके से देखा जाए, कुछ बेरोजगार युवाओं के बीच में देखा जाए और विद्यार्थियों और बहुत सारे जो लगे हुए टीचर्स हैं उन सब के बीच में एक मजाक का विषय बन चुका है। कोई मुट्ठी भर बाजरे के लिए रीट की बादशाह को खो देता और पता नहीं कैसे 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 कैसे। आज के दौर में आज के दिन सबसे ज्यादा लोगों की स्टेटस पे चल रहा है तो वो है विद्या संबल योजना। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव काफी सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड की सर अब हम क्या करें। आप देखो सुनो, सबसे मेन बात इसकी दो बातें मैं कवर कर दूं। है क्या आपको पता है? आप जो जो इससे जुड़ा है उसको तो पता ही है विद्या संबल योजना क्या है। वो तो बाकी ज्ञान तो आपके पास बहुत ठहरा हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात देखो, आप सुन लो कान खोल के। भाई जिसके पास खाने के लाले हैं, जिसके पास काम नहीं है, प्राइवेट स्कूल में 5,000-5,000 रुपए 3,000-3,000 रुपए में आप वेरी गुड एक्सीलेंट बच्चों को दे के आती हो तो उस जगह पर ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ऑफर है। तो इसको आप अच्छे तरीके से स्वीकार करो, बहुत ही बेस्ट चीज है आपके लिए। अब चाहे आपको 21,000 मिले, चाहे आपको 16,000 मिले, आपके लिए बेहतरीन सा ऑफर है। वहां जाके आपसे चाहे कोई सा ही काम करवाया जाए, आपसे 1 क्लास मिले, चाहे 2 क्लास मिले, और चाहे आपसे फाइलें रखवाए, और चाहे आपसे वहां पर टेबल साफ करवाएं, आपको जो मिल रही है बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विद्या संबल योजना कोई गवर्नमेंट नहीं है। आप इसको लेकर बड़े स्कोप और बहुत बड़े टारगेट नहीं ले सकते। जिसको वाकई में सिलेक्शन लेना है कि नहीं मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मेरे को ऐसे काम की नीड नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है, जिसको वास्तव में नौकरी ही लेनी है और आपको मजे मारने हैं, तो भी आप ये विद्या संबल से जुड़ सकते हो। सरकारी है नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जिसके पास अभी 2 रुपए का जुगाड़ नहीं है, 2,000 रुपए मंथली उसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए बहुत रामबाण है। वो तो भाई बिना सोचे समझे इसको ज्वाइन कर ले, एकदम बेस्ट है। पर याद रखना, आप ये सरकार पे उम्मीद लगाओ कि, या कुछ लोग कहते हैं एक बार संविदा पे ले लिया जाए और बाद में कह लो सरकार जाती जाती इनको आपको परमानेंट कर देगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप शिक्षा नीतियों को चेक कीजिए, ऐसा नहीं है। शिक्षा नीति में कोई प्रावधान नहीं है और बहुत सारे बेरोजगार युवा आगे और आने वाले हैं और वो तैयारी करके आएंगे। तो संविदा पे लिए हुए जो हैं उनके लिए नुकसान की बात यह है कि एक तो इनको स्थायी कभी नहीं किया जा सकता। नई भर्ती आती है, फर्स्ट ग्रेड की आती है, सेकंड ग्रेड की आती है, थर्ड ग्रेड की आती है, आरपीएससी की कोई भर्ती कंडक्ट करवा रही है, कोई एग्जाम हो रहा है, यदि वहां टीचर्स आ रहे हैं, यदि आपका 5वें दिन टीचर आ जाता है, 6 महीने बाद टीचर आ जाता है, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि 6 महीने तक की नौकरी है। ऐसा कुछ नहीं है, 6 महीने तक की बात नहीं है। जब तक आपके स्कूल में या तो कोई ट्रांसफर या कोई नया टीचर वहां आपकी खाली जगह पर आ गया तो साहब आपकी छुट्टी हो जाएगी। यदि आप वहां पर प्रशिक्षण करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपकी जो टीचिंग मेथड आपका अच्छा नहीं है, बच्चा आपके सेटिस्फाई नहीं है आपसे, तो प्रिंसिपल को आपके प्रति राइट होगा कि वो आपको वहां से हटा सकता है। आप कोई कानूनी एक्शन नहीं ले सकते, तो आप पूर्ण रूप से अस्थायी है। तो बहुत बड़ा इसके ऊपर गर्व न करते हुए एक प्रकार का बेरोजगार युवाओं को छोटा सा एक ऑप्शन दिया गया है। ये कोई मजाक बनाने का विषय नहीं है, मजाक मत बनाइए इसके ऊपर। और जो वास्तव में डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप के माइंड को डाइवर्ट न करते हुए आप तैयारी ही करें, आप तैयारी पे लगे रहें। ऐसी कई प्रकार की संबल योजना आती रहेगी और उन बच्चों के लिए मैं कि इसको केवल तो एक लॉलीपॉप समझूंगा, मीठा लालच समझूंगा। तैयारी करने वाले बच्चे डेडिकेशन के साथ में अच्छे से तैयारी करें, और जिनको वाकई में नीड है और बहुत ज्यादा जरूरत है, पर मैं उनको एक बात बता देता हूं, इस विद्या संबल के चक्कर में आप सरकारी नहीं लग पाओगे। ये भी आपके लिए एक सामने कड़वा सच है। क्योंकि आप मान लो आपके स्कूल, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर आपका स्कूल आ गया, एक तो आपके आने जाने के ट्रैवलिंग का टाइम जाएगा, प्लस आपको ट्रैवलिंग की थकावट होगी, प्लस आपके पास आपका जो लगभग 6 घंटे का टाइम चला जाएगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 2 क्लास आ रही है, 1 क्लास आ रही है, तो आप 1 क्लास ली और वीआईपी गेस्ट फैकल्टी है, आपने बैग टांगा रवानगी होगी, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर स्कूल के शेड्यूल में टाइम देना पड़ेगा। और आपको पता है आप 10 बजे स्कूल लगने लग जाएंगे दिन की शुरुआत, और शाम को 4 बजे तक आपका पूरा टाइम गया। ठीक है, गर्मी होती है तो 7 से 12 या 1 बजे तक होता, कोई बात नहीं, लेकिन आपका टाइम पूरा इसमें वेस्ट होने वाला है। तो यदि आप विद्या संबल योजना को ज्वाइन करते हो या इससे आपका नंबर आ जाता है इस गेस्ट फैकल्टी के अंदर, तो याद रखना कि आप मुख्य लक्ष्य से टूट जाओगे। और ये एक प्रकार का मीठा लालच है, कोरा लालच है, लेकिन जिसको नीड है वो करेगा और करे, मैं तो कहना चाहूंगा। लेकिन ये कड़वा सच कि वो सिलेक्शन से टूटेगा। और जो विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ है, आज कम से कम यदि 500 प्लस मैसेज विद्या संबल को लेकर आ रखे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को एक ही मैसेज है कि आप अपने दिमाग में स्थिरता से अपने दिमाग से पूछिए
क्या तुझे सरकारी नौकरी चाहिए या फिर संविदा पे लगना चाहता है? संविदा पर इतनी बात है, जैसे ही कोई टीचर नया आ गया या सरकारी आ गया, तेरी वहां से छुट्टी हो जाएगी। पहले आपको बता देता हूं, ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। यह है विद्या संबल योजना साथियों। बाकी आपके पास बहुत सारी बुद्धि है, आप में भी श्रवण शक्ति है, और आपसे बड़ा आपकी जिंदगी में कोई मोटिवेटर नहीं है। आप अच्छे से गहन अध्ययन इस पे कर लीजिए, और मैंने तो कर लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।